फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृति, परंपराएं और प्रथा क्या है। भारतीय संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति एक सामूहिक शब्द है। कोई भी संस्कृति एक सामूहिक शब्द होता है। यह वह व्यवहारिकता है जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व पनपता और पलता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति यूरोपियन संस्कृति से अलग है। भारतीय संस्कृति सामूहिक है, जबकि कि यूरोपियन यानी कि पश्चिमी संस्कृति व्यक्तिगत है। सामूहिकता से तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति ये कहती है कि माता पिता की सेवा करना उसकी संतान का कर्तव्य है, जबकि पश्चिमी संस्कृति यह नहीं कहती। वह केवल व्यक्तिगत महत्व प्रदान करती है, यानी कि माता पिता की सेवा करने का दायित्व बच्चों पर नहीं होता है। अब भारतीय संस्कृति जिसमें 453 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो ऑफिशियल भाषाएं हैं भारत की वो हिंदी, इंग्लिश और राज्य की अपनी भाषा है। लगभग 40% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। 7 धर्म हैं भारत के अंदर: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन धर्म और पारसी। सभी मिलजुल कर रहते हैं। भारत का संविधान किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान मानता है। इसलिए सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं। अनेकता में एकता है, यही भारत की खूबसूरती है। भारत की पहचान अनेकता में एकता के लिए है। अब हम चर्चा करेंगे कि रीति रिवाज क्या है। साथियों, संस्कृति का एक लिमिटेड क्षेत्र रीति रिवाज से है। रीति रिवाज से तात्पर्य यानी कि परंपराओं से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र के अंदर कुछ परंपराएं हैं तो दूसरे क्षेत्र के अंदर कुछ परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत के रीति रिवाज उत्तरी भारत के रीति रिवाजों से अलग है। उसी तरीके से पश्चिमी भारत के रीति रिवाज पूर्वी भारत के रीति रिवाजों से अलग हैं। यानी कि परंपराएं वो क्षेत्रीय हैं। संस्कृति एक बड़ा रूप है और उसमें से एक छोटा रूप रीति रिवाज परंपराओं का है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में
जो शादी करने के रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो दक्षिणी भारत से अलग हैं, पश्चिमी भारत से अलग हैं, पूर्वी भारत से अलग हैं। जैसे कि धर्म की हम बात करें कि हिंदू धर्म के अंदर दुल्हन लाल जोड़े या मैरून जोड़े में होती है, जबकि ईसाई धर्म में क्रिश्चियनिटी में दुल्हन सफ़ेद गाउन में होती है। ये परंपराएं हैं। ये परंपराएं प्रथा में बदल जाती हैं जब परंपराओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। परंपराएं अधिकतर नकारात्मक होती हैं। परंपरा जो प्रथाएं हैं वो उनका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। प्रथा में विश्वास है, प्रथाएं विरासत में होती हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं हैं जिनको सामाजिक मान्यताएं प्राप्त हो गई हैं, कानूनी रूप में नहीं। जैसे कि दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा का स्वरूप प्रारंभ में क्या था कि एक ही माता पिता के लड़की और लड़के हैं, तो लड़की की संपत्ति, जो माता पिता की संपत्ति है, उस पर लड़की का भी अधिकार है और पुत्र का भी अधिकार है। तो भारत में सामान्य रूप से लड़की की शादी होने के बाद लड़की अपने पति के यहाँ चली जाती है। लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर पति के घर पहुंच जाती है। तो लड़की के माता पिता सोचते हैं कि भाई जब इस लड़की का भी इस संपत्ति पर अधिकार है तो वो उपहार के रूप में अपनी लड़की को कुछ देते हैं, ये सोचकर कि भाई संपत्ति पर इस लड़की का भी अधिकार है। और समय समय पर और भी रीति रिवाजों को लड़की के माता पिता निभाते हैं। लेकिन इस प्रथा का लड़के पक्ष वालों ने दुरुपयोग किया। कैसे? कि डिमांड करके मांगना। पहले लड़की के माता पिता स्वेच्छा से जो उसकी हैसियत होती थी, जो वो कर सकते थे, दहेज के रूप में, उपहार के रूप में अपनी लड़की को देते थे। लेकिन फिर लड़के वालों ने जबरदस्ती डिमांड की तो वह दहेज प्रथा के रूप में एक नकारात्मक प्रथा बन गई, जो कि गलत है। कहने का अर्थ क्या है कि ये परंपराएं और प्रथाएं भी झगड़ों का कारण बन जाती हैं। भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता है, लेकिन इसका विभिन्न परंपराओं से, विभिन्न रीति रिवाजों के कारण हमारे सामाजिक संबंधों में कड़वाहट आती है। जैसे कि हम उदाहरण लें, जब कोई शादी होती है और दुल्हन के रीति रिवाज और दूल्हे के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं, तो शादी के दौरान रीति रिवाजों के कारण आपस में
झगड़े होते हैं। तो यदि क्षेत्रीय आधार पर हम ये माने कि किसी भी परंपरा, किसी भी रीति रिवाज न पूर्ण रूप से अच्छी होती है, न ही पूर्ण रूप से खराब होती है, तो हम एक दूसरे की परंपराओं का, एक दूसरे के रीति रिवाज का, एक दूसरे की प्रथा का यदि सम्मान करें तो शायद इन झगड़ों से बचा जा सकता है। कई बार जब दुल्हन पति के घर आ जाती है तो इन रीति रिवाजों के कारण, परंपराओं के कारण भी झगड़े होते हैं। जैसे कि लड़के के पक्ष वाले समय समय पर मांग करने लगते हैं, दहेज के रूप में ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हमारे यहाँ तो ऐसे रीति रिवाज है। तो ये झगड़ों का कारण बन जाते हैं। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें, किसी की परंपरा को कम ना समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, तो इन झगड़ों से बचा जा सकता है। एक दूसरे की परंपराओं से कुछ सीखें, एक दूसरे के विचारों को समझें, तो इन झगड़ों से बचा जा सकता है। और हम अपनी जो भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता, इसको बनाए रखें। यही भारत की पहचान है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि शीघ्र से शीघ्र जो भी वीडियो तैयार हो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।